सुखचैन की ठंडी छाव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा। रंग स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूं। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजू है लश्कर मेरा। मेरी टूटी शमशीरों पर तुम्हें आज हंसी आ जाती है, कल आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखोगे जौहर मेरा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और जय हिंद सभी को। अभी जो पंक्ति मैंने आपको सुनाया, इस पंक्ति को हर उस शख्स को सुनाना जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, जो ये समझता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, हर उस इंसान को सुनाना। इस पंक्ति को सिर्फ रटना मत, तोते की तरह रटना मत, इसे अपने जीवन में अप्लाई करना और इससे सीखना। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। सिंप्लीफिकेशन में पिछले वीडियो तक हम लोगों ने इसके 20 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। एक दिन में 20 सवाल को सॉल्व करेंगे। पिछले एक वीडियो में 20 सवाल को एक वीडियो में सॉल्व किया था, आज के इस वीडियो में भी हम लोग 20 सवाल एक बार में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज के इस शानदार, जानदार और अहम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 नंबर सवाल तक हो गया था, 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। 5 करोड़ रुपए का सवाल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये समझते हैं। सवाल है कि 1101 का होल स्क्वायर हमारा दे रखा है 12, 22, आगे क्या है 12, फिर से 12 और 201। हम लोगों से पूछ दिया है कि रूट के अंदर 121.2201 का वैल्यू क्या होगा। इसका मान हमें निकालना है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 4 जीरो आएगा। इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, यानी कि इस स्क्वायर को अगर उस साइड भेज दे तो हम लोग कह सकते हैं कि 1101 बराबर रूट के अंदर 1212201 कह सकते हैं। यानी कि इस वाले वैल्यू का इस रूट अंदर 12, 12, 201 का वैल्यू क्या आ गया, 1101 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, 1101। इस जगह से इसका वैल्यू 1101। नीचे यहाँ 4 जीरो है, तो 4 जीरो है तो रूट के बाहर निकलेगा तो कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो ले आओ। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11.01। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 11.01। अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है देखो। सवाल है 33 माइनस 4√5 का वर्गमूल कितना होगा। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया सवाल है। 22 नंबर सवाल दिया है कि 33 माइनस 4√35 का वर्गमूल, इसका हमें वर्गमूल निकालने के लिए बोला है। चलो ठीक है, ये हम लोगों से पूछ दिया है कि क्या है। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, वर्गमूल निकालोगे, कैसे वर्गमूल निकालोगे, या तो इसका होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर में सेट करके अगर हम लोग रूट और स्क्वायर को काट दिए तब जाकर के हमारा वैल्यू निकल सकता है। अरे हाँ या ना? हाँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको सेट करेंगे तो ये हमारा किसका काम करेगा, 2ab का काम करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 4√35। इसको काट दोगे तो 2 बार में, यानी कि ab का वैल्यू आया 2 और रूट के अंदर 35। इस 35 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं √5 इंटू √7। √5 इंटू √7 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? आप बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब देखो, इसको हमको सेट किस में करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट करना है। तो क्या हम लोग रख सकते हैं बताओ, ये तो हमारा फिर कांस्टेंट है, 2ab का काम ये ना कर रहा था। देखो क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे सेट करें। अगर इस कंप्लीट वैल्यू को हम लोग a मान लें और इस कंप्लीट वैल्यू को हम लोग b मान लें तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20 और फिर यहाँ पे b स्क्वायर 7। तो ये टोटल हमारा किसका काम कर रहा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का काम कर रहा होगा। क्योंकि इसको मैंने क्या काम मान लिया था, 2ab मान लिया था, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इतना पोर्शन को 2ab लिख दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर a और b छुपा हुआ होगा।
ए और बी छुपा हुआ होगा और पहला वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, किसी ना किसी तरह हमको सेट करना होगा। ये समझते हैं कैसे सेट करेंगे। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा उल्टा लिख दें, थोड़ा सा तोड़ करके कि 2√7 इंटू √5। अब इसको जो है ए मान लो, इसको बी मान लो। अब बताओ कि सेट होगा कि नहीं। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस इसको ए स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर रूट का 7 का स्क्वायर करोगे तो 7, तो 4 गुना 7 क्या हो गया 28। फिर प्लस ये हमारा ए का स्क्वायर है, ठीक है। बी का स्क्वायर करोगे तो रूट अंदर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 ही होगा, तो 28 प्लस 5 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। यानी कि पता चल रहा है कि ऊपर वाला वैल्यू सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि ये वाला वैल्यू हमारा किसका काम करेगा ए का, ये किसका काम करेगा बी का। तो ये हमारा क्या बन गया रूट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का काम क्या कर रहा है 2√7 माइनस बी का काम क्या कर रहा है रूट का 5, इसका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं और ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2√7 माइनस √5 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 2√7 माइनस √5। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये समझते हैं। 23 नंबर सवाल, सीधा सवाल पढ़ना क्या है, सीधा सॉल्व करते हैं कि x प्लस 7954 इंटू 7956 एक वर्ग संख्या है, तो x का मान क्या होगा। इसके बारे में बोल दिया कि एक स्क्वायर है, तो x का मान मेरे से पूछा है कि x का मान क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो 7956 है, चलो यहाँ तक तो चलो सही है। इस 7956 को हम लोग तोड़ करके 7954 प्लस 2 लिख सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर तभी बनेगा जब दोनों का हम लोगों को क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो 7954 के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ दिए। अब आप बोलोगे कि x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7954 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुने 7954। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ए स्क्वायर का काम कर देगा। अरे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर मतलब क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में होना चाहिए, वही तो हुआ है स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का काम ये कर रहा है, यहाँ पे 2 दिख गया, यानी कि आपको पता चल गया कि 2ab का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए x को बी स्क्वायर का काम करना पड़ेगा, x जो है इसको बी स्क्वायर का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया 2 इंटू, इसको मान लिया मैंने a, या तो इसको b भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसको मैंने a माना हुआ है, तो a स्क्वायर का काम ये कर दिया, ये 2 का काम कर रहा है, फिर ये a का काम कर रहा है, फिर 2a, फिर उसके बाद b भी तो होना चाहिए। तो b हम लोग क्या करेंगे, तो कि सेम हमारा कांस्टेंट बना हुआ रहेगा वैल्यू, तो b का वैल्यू हम लोगों ने 1 मान लिया। तो b का वैल्यू 1 मान लिया, तब ये 2ab का काम किया कि नहीं किया, तो 2ab का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर तभी बन सकता है जब कहीं ना कहीं b का वैल्यू हमको 1 मानना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है 2ab, तो हमको x का वैल्यू क्या मानना पड़ेगा, ये जो b का वैल्यू है यही तो x का वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत शानदार सवाल है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। देखो मैंने क्या किया, ये जो 7954 और x है, इसको जैसा कि तैसा ही मैंने रख दिया। 7956 को मैंने क्या किया कि 7954 के टर्म में तोड़ा और 2 हमने एक्स्ट्रा इसको जोड़ दिया। लिख सकते हैं कि नहीं इसको, ऐसा इसलिए तोड़े क्योंकि यहाँ पे बगल में 7954 दिखा, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऐसे इसको तोड़ा है। फिर आप देख रहे हो x इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर का काम कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab का काम कर रहा है। यहाँ तक में सिर्फ 2a का काम कर रहा है, फिर b कहाँ गया, b भी तो होना चाहिए। तो b का वैल्यू जब हम लोग 1 मानेंगे तभी जाकर के ये पॉसिबल है, क्योंकि अन्य संख्या अगर रखोगे तो मान लो कि 2 रख दोगे, या तो फिर 0 रख दोगे, या 5 रख दोगे, तो फिर वैल्यू बड़ा हो जाएगा ना। तो वैल्यू वही कैसे रहेगा, जब हमको b का वैल्यू हम लोग 1 मानेंगे तभी वैल्यू 2ab का मान तभी हमारा इस तरह रह सकता है। यानी कि हमको पता चल गया कि b का वैल्यू 1 होगा और जो b का वैल्यू है वो x का भी वैल्यू है, हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर भी 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। नोट कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल था। 2 बहुत ही शानदार सवाल थे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आइए 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल, रूट के अंदर 19.36 प्लस रूट के अंदर 0.1936,
फिर प्लस रूट के अंदर 0.000936। इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा है, फिर आगे है, अभी यहाँ पे ही खत्म नहीं हुआ है, आगे फिर है कि 0.00001936। इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि 1936 किसका रूट होता है। अब आपको याद रहता तो आराम से बन जाता कि 1936 किसका रूट होता है। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, याद होगा, तो याद नहीं है तो हम लोग निकाल देंगे न्यू डिवाइडिंग रूल से। तो 1936 साइड में कर देते हैं, साइड में कर देते हैं 1936 है, न्यू डिवाइडिंग रूल निकाल करके इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 4 अंदर में संख्या है तो 2 संख्या को ध्यान में रख करके भाग देंगे। तो 6 कितना रख दें यहाँ पे, 4 4 चौके 16, 3 नीचे आएगा, एक बार में 2 वैल्यू नीचे आएगा हमारा। 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए तो क्या रख सको, 6 रख दो। 6 छक्के 36 के 6 कैरी 3, 8 छक्के 48, नहीं ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 6 नहीं रख सकते, इसके अलावा सोचो 3 2 रखोगे 4 रख सकते हो, 4 रख के देखो एक बार। तो 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 8 चौके 32 और 1 33, हाँ, यानी कि इसका रूट क्या आ गया हमारा 44 आ गया रूट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस हमारा निकल गया क्या गया 1936, रूट के अंदर बाहर जब निकलता है तो 44 आता है, या 44 का स्क्वायर 1936 होता है। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 0, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 4 0, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 6 0 और इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 8 0। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, रूट अंदर 1936 का वैल्यू 44, 100 रूट के बाहर निकलेगा तो 10, यहाँ पे 44, 10,000 रूट के बाहर निकलेगा तो नीचे, फिर यहाँ पे 1936 है, 1936 है, बाहर निकलेगा तो 44, नीचे 6 0 है तो बाहर निकलेगा 3 0, फिर 44 नीचे 8 0 है तो बाहर कितना निकलेगा 4 0। इसी को बस जोड़ना है, पॉइंट के ऊपर जाएगा तो 4.4, यहाँ पे नीचे 2 0 है तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, नीचे 3 0 है तो 3 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, और नीचे 4 0 है तो 4 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा। बस इसको जोड़ दो, इसको जोड़ना ही तो है। तो 4.4, 0.44, फिर हमारा क्या है 0.044 और 0.0044, इसको बस ऐड करना है। तो आइए ऐड कर देते हैं, 4 4 4 8, 4 4 8, 4 4 8 और 4। यही हमारा आंसर होना चाहिए। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपये जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, तो लड़कों की संख्या कितनी थी? हम लोगों को निकालना है कि लड़कों की संख्या कितनी थी। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो मान लेते हैं सबसे पहले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर x, और फिर प्रत्येक लड़के के द्वारा दिया धन या जमा धन, जमा किया धन, इस तरह लिख देते हैं। सवाल में मेंशन कर दिया है कि लड़कों की संख्या जितना है उतना ही प्रत्येक लड़का पैसा दे रहा है, तो हम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब बताओ कि एक लड़का अगर x रुपए देगा, मान लो कि 5 लड़के 5 रुपये करके दे रहे हैं, तो ओवरऑल कितना देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 25 रुपये देंगे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टोटल दिया गया धन, टोटल जमा राशि बराबर x इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा सवाल में कितना दे दिए, 12 5 4 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 12 5 4 4। अब बस इसको हमको फाइंड करना है कि रूट के बाहर इसका वैल्यू क्या निकलेगा। तो न्यू डिवाइडिंग रूल लगा दो, अंदर में 5 संख्या है, 5 संख्या है तो एक नंबर को ध्यान में रख करके डिवाइड देंगे, तो 1 1, पहला वाला संख्या को ध्यान में रख करके भाग दिए, 1 एकम 1 कट गया, नहीं तो इसको लिखते ही नहीं है। एक बार में 2 संख्या नीचे आता है तो 25 को नीचे ले आओ, 1 1 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2। इस पोजीशन में दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, तो 1 1 क्या हो जाएगा 21, 2 2 रख दोगे तो 22 दूने 44 हो जाएगा। 25 से ज़्यादा हो जाएगा, 25 से कम या 25 के बराबर रख सकते हैं। 25 में से 21 गया तो 4, फिर ये 2 संख्या नीचे आएगा तो 44 को नीचे ले आए, 21 प्लस 1 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 22। फिर इन 2 जगह में सेम नंबर होना चाहिए, क्या रख सकते हो, 2 को रख सकते हो, 444 आ गया, काट दोगे, यानी कि इसका
स्क्वायर रूट बाहर क्या निकला 112 और 112 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका वैल्यू आया ना जी 122 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सवाल है नहीं कुछ, बहुत ही आसान सवाल है। जितने भी सवाल है बहुत आसान सवाल है, बस कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 नंबर सवाल, रूट के अंदर हमारा वैल्यू है 0.064 इंटू 0.256 इंटू 15.625, डिवाइड में है 0.025 इंटू 0.625 इंटू 4.096। यही हमारा वैल्यू है। इस पॉइंट को हटाओगे तो 3 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो 3 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो 3 जीरो, इस पॉइंट से हटाओगे तो 3 जीरो, तीनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पे देखो 3 लिख दिया, यहाँ पर भी 3 लिख दिया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो ये दोनों आपस में तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्लियर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 जीरो आएगा नीचे से, फिर इसके नीचे 3 जीरो, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब इतना एक एक चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, कुछ अप्रोच लगाओगे या नहीं। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे, बाहर निकाल दो सीधा सब कुछ वैल्यू। तो 64 का 8 बाहर निकलेगा, 256 का किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर 256, 15,625। इसको न्यू डिवाइडिंग रूल से चेक करोगे, न्यू डिवाइडिंग रूल से अगर चेक करोगे तो 1 1 1, अब शॉर्ट में समझ जाओ, 56 को नीचे उतारोगे, फिर 2 क्या रखोगे 22 दूने 44, क्योंकि 3 रखोगे तो 23 3 69 ज़्यादा हो जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, फिर 25 को उतारो, 22 + 2 क्या हो जाएगा 24। दोनों जगह सेम संख्या होना चाहिए, तो 5 5 रख करके देखते हैं। तो 5 पंजे 25 के 5 कैरी 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 कैरी 2, 5 दूने 10 और 2 12 आ गया। यानी कि इसका रूट क्या आ गया हमारा 125 आ गया। फिर आगे देखते हैं, 25 का 5 बाहर निकलेगा, 625 का क्या बाहर निकलेगा 25 बाहर निकलेगा। 4096 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब उसको नहीं डिवाइडिंग रूल से चेक कर लेना, हर एक चीज़ नहीं बताएंगे, उसको चेक करना। अब इसको देखो 5 दूने 10, 5 5 25, ये 25 से 25 कट गया, 8 8 64 और 8 दूने 16, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 इज द राइट आंसर, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। सवाल है 156.25 प्लस रूट के अंदर 0.0081 माइनस रूट के अंदर 0.361। इसको चेक करो। अभी इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला, पहले तो पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 4 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 4 जीरो। अभी मैंने इसका वैल्यू निकाला था कितना 125। अभी मैंने न्यू डिवाइडिंग रूल से इससे जस्ट पहले मैंने अभी निकाल करके दिखाया। इसका वैल्यू क्या निकला था 125। 100 रूट के बाहर निकलेगा तो 10, 81 का 9, यहाँ पे 10,000 है, रूट के बाहर निकलेगा तो 100, यहाँ पर 36 माइनस का साइन है ना माइनस, फिर 361 है, किसका स्क्वायर होता है 19 का होता है। यहाँ पे 4 जीरो है, रूट के बाहर निकलेगा तो 2 जीरो लगेगा। 4 जीरो नहीं होना चाहिए, 4 ही जीरो है, हाँ ठीक है 4 ही जीरो है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 12.5, ये कितना हो जाएगा 0.09, ये कितना हो जाएगा 0.19। बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दो। 12.5 और 0.09 को पहले जोड़ दो, तो 9 5 2 और 1 12.59 आया। अब इसमें से 0.19 को घटा दो, 9 में से 9 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 0 गया तो 12, 12.4 हमारा आंसर हो जाएगा। 12.40, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 12.4, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हम लोगों से कह रहा है 28 नंबर कि 2√50 प्लस रूट अंडर 18 माइनस रूट के अंदर 72 का सरलतम रूल क्या होगा। यानी कि इसको हमको सॉल्व करना है, और एक चीज़ हमको और गिवन है कि √2 बराबर
रूट टू बराबर 1.414, ये भी हमको गिवन दे दिया, यानी कि सब कुछ दे ही दिया है। अब देखो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, किससे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू दिख रहा है इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका स्क्वायर हमें ज्ञात हो, इसका ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका स्क्वायर हमें ज्ञात हो। तो 250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 25 गुने 2, इसको क्या तोड़ सकते हैं रूट के अंदर 9 गुना 2, इसको क्या तोड़ सकते हैं रूट के अंदर 36 गुना 2, यानी कि 2 तो रहेगा ही, ये 25 का 5 बाहर में निकल जाएगा इंटू रूट 2, प्लस 9 से 3 बाहर निकल जाएगा इंटू रूट 2, 36 में से 6 बाहर निकल जाएगा इंटू रूट 2, यानी कि 10 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 से 6 रूट 2 को घटा देंगे, यानी कि 10 3 13 रूट 2, 13 में से 6 गया तो 7 रूट 2, यही ना होगा, यानी कि 7 इंटू रूट 2 का वैल्यू क्या दे रखा है 1.414, मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौके 28 के 8 कैरी 2, 7 एकम 7 8 2 9, 7 चौके 28 के 8 कैरी 2, 7 एकम 7 8 2 9, यानी 9.898 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, 30 सेम टू सेम सवाल है। आइए देखते हैं, बहुत मज़ेदार सवाल है, दिखने में बस डरावना है कुछ भी नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो असल में वैसा होता नहीं है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, रूट के अंदर 0.1 का होल स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर। बुक में जो क्वेश्चन टाइप किया है गलत टाइप किया है, मैं पीछे आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि यहाँ पर जो है और ही 0 होगा, उसके बाद 9 होगा। गलत उससे गलती से टाइप हो गया होगा, लेकिन गलती से टाइप हुआ तो क्या हुआ, हमारा नॉलेज है ना भैया, गलती वो कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। आइए देखते हैं, अगर हम लोग दोनों जगह सिमिलर कर दिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर दोनों जगह हम लोग सिमिलर कर दिए तो क्वेश्चन 1 नंबर एकदम हलवा बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर सिमिलर कर दिया तो कैसे सिमिलर कर सकते हैं? मैं कहता हूँ ऊपर वाला तो गुरुजी जैसा है वैसा ही रहने दो, 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर। नीचे क्या करो, 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर। अब मेरा बना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 0.1 का होल स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लिया। अब आप बोलोगे गुरुजी ऊपर से और नीचे वाला वैल्यू तो कट जाएगा, यानी कि रूट के अंदर हमारा क्या बच गया, 1/1, क्योंकि इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, तो 1 और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, यानी कि रूट के अंदर 100 बाहर निकलेगा तो क्या होगा आंसर 10 हमारा आंसर है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? अरे कॉमन नहीं निकाल सकते हो, यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है क्या? यहाँ पे देखो 0.1 का होल स्क्वायर जब बाहर निकालोगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसको एक स्टेप घसकाना है तो एक स्टेप कब घसकेगा, 0.1 का होल स्क्वायर हम लोग कॉमन बाहर निकाल लिए ना, तोड़ करके दिखाया, तोड़ के दिखाएंगे बहुत समय लगेगा, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो अगला सवाल सेम टू सेम है, इसमें समझ जाओगे, इसमें कम समझ। ये क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? देखो सेम टू सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.003 का होल स्क्वायर प्लस 0.021 का होल स्क्वायर प्लस 0.0065 का होल स्क्वायर। देखो हर जगह आपको दिख रहा है कि नीचे वाला जो स्टेप है ऊपर वाले जस्ट स्टेप से एक कदम आगे है, तो उसको एक कदम पीछे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.1 का होल स्क्वायर को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सेम चीज़ यही यहाँ पर भी कर देते हैं, 0.03 का होल स्क्वायर ऊपर वाला जैसा कि तैसा ही 065, ऊपर वाला जैसा कि तैसा है, नीचे हम लोग क्या किए 0.1 का होल स्क्वायर, इसमें भी कॉमन निकाल दो, एक स्टेप इधर लेके आना है ना, अंदर क्या बच जाएगा 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.021 का होल स्क्वायर प्लस 0.0065 का होल स्क्वायर। इस वाले वैल्यू से
ये वाला वैल्यू कंप्लीट कट गया, यानी कि रूट के अंदर हमारा क्या बच गया, 1/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, यानी कि रूट के अंदर ये 1/100 आएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 100 बाहर निकलेगा तो 10, और 10 ही हमारा आंसर है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ गया है तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल हम लोगों से क्या कर रहा है, एक पर्यटक प्रतिदिन उतने रुपए खर्च करता है जितना दिन का उसका कुल दौरा है। यदि उसका कुल खर्च 361 रुपए है तो उसका दौरा कितने दिनों का है? तो मैंने मान लिया पर्यटक का दौरा बराबर x दिन, ठीक है, और प्रत्येक ऐसे लिख देते हैं पर्यटक का प्रतिदिन का खर्च बराबर x रुपए, क्योंकि बोला है कि जितने दिन भी वो दौरा किया उतने ही रुपए खर्च करता है प्रतिदिन, वही बात मेरे से बोला है। तो अगर वो 10 दिन, मान लो कि 10 दिन अगर दौरा किया और प्रत्येक दिन 10-10 रुपये करके खर्च किया, यानी कि ओवरऑल उसका खर्च कितना हुआ, 10 × 10 100 रुपये, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और यही कुल खर्च सवाल में दे रखा है 361, यानी कि x² का वैल्यू 361। 361 का रूट चाइना का भी बच्चा बता देगा, नहीं चाइना का नहीं, चाइना का नाम मत लेना, उस कमीने का नाम मत लेना। 361, तो 361 रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। दूसरा कंट्री का नाम कोरिया ले लेते हैं, जापान ले लेते हैं, पाकिस्तान भी ले लो, लेकिन चाइना मत लेना, ठीक है। चाइना से हमें बहुत नफरत हो गई। तो 19 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति जो है मेरे से पूछे कितने दिन का दौरा करेगा, तो ये दौरा कितने दिन का हो जाएगा, 19 दिन का दौरा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, आइए देखते हैं 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, उनका गुणनफल 162 है। यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कि 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, तो मान लेते हैं संख्या A B C और तीनों का योग मैंने 18 कर दिया। फिर तीनों का गुणनफल मेरा दे रखा है 162 दे रखा है। फिर आगे बोला यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है, यानी कि A + B = C, इस बात को मेरे से कह दिया है और मेरे से पूछा है तो संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। पूछ मेरे से दिया है A² + B² + C² मेरे से पूछ दिया है कि क्या होगा, ये मेरे से पूछ दिया है। तो अब कैसे निकालोगे? इसके 2 तरीके मैं बताता हूँ। पहला तो डायरेक्टली अप्रोच लगा दो कि A + B = C, ठीक है, A + B = C, यानी कि अगर हम लोग बोला है कि A + B का वैल्यू C के बराबर, तो पहले अप्रोच लगाना, पहले बेसिक बताओ, पहले बेसिक ही बताते हैं। अप्रोच अगर बता दिए तो बेसिक आप लोग सीखने पे ध्यान नहीं दोगे, इसलिए पहले बेसिक बताएंगे उसके अप्रोच बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि A + B = C, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू रखते तो इक्वेशन 2 का मान 1 में रखने पर, तो इस पोजीशन की जगह या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो C + C क्या हो जाएगा, 2C = 18 लिख देंगे। तो C बराबर हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। इतना तो कंफर्म हो गया कि C बराबर हमारा 9 आएगा, ठीक है, C बराबर 9 आएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे C का वैल्यू अगर रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, इसको 3 मान लो, इसको 3 मान लो, और यहाँ पे भी कर दो इक्वेशन नंबर 3 में 1 का मान रखने पर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 में C का मान रखने पर, तो C का मान रख देंगे तो A × B बराबर क्या हो जाएगा, 162, और C का मान यहाँ रखेंगे, डिवाइड के फॉर्म में भेज देंगे। तो 9, इसको काटोगे तो 9 × 9 कितने बार बन जाएगा, 9 × 8 72, यानी कि A × B आ गया आपका कितना, 18 आ गया। और फिर A + B हमारा कितना आ गया, A + B = 9, यही तो है, क्योंकि A + B = C है। सिंस हम लोग समझ सकते हैं A + B = C है, यानी कि A + B = 9 है, तो हम लोग A - B का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। A - B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A + B का होल स्क्वायर -4AB।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 81 माइनस 4 और a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 18, यानी कि 18 चौके 72, 72 में से 81 में से 72 काटेगा तो 9, यानी कि a माइनस बी बराबर क्या आ गया 3। तो a प्लस बी बराबर हमारा दिया हुआ है 9, a माइनस बी बराबर 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2a का मान 12, तो a का मान क्या हो गया 6, a का मान 6 होगा, यहाँ पे पुट करोगे, दोनों में से किसी एक में पुट करोगे तो b का मान कितना आ जाएगा 3, यानी कि तीनों का वैल्यू मुझे आ गया a b c का। तो हमको निकालने क्या बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और c स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। सबको जोड़ दो, 9 10 6 16 का 6 कैरी 1 8 3 11 और 1 12, यानी कि 126 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 126। अब डायरेक्टली कैसे लगाओगे इसमें अप्रोच, सीधा समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे समझ सकते थे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे c का वैल्यू इधर लिख दे, कहीं पे लिख दे, साइड में लिख देते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी और बराबर हमारा 18 दिया हुआ है और a इंटू बी इंटू सी बराबर 162 दिया हुआ है। इतना नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे 9 है और फिर एक डाटा और दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर सी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि a इंटू बी a प्लस बी का मान अपने अनुसार कुछ भी रखो। a का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 6, b का वैल्यू लिख देते हैं 3। अब देखो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 162 आ रहा है क्या, तो 6 गुना 3 18, 18 ना में 162 आ तो रहा है, यानी कि हमने जो वैल्यू माना हुआ है वो बिल्कुल ही सही मान लिया है। तो बस अब इसका स्क्वायर करना था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 81, यानी कि 100 कितना आ गया 126, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी अगर सोचोगे तो शॉर्ट में भी कर सकते हो, लेकिन दोनों ही सीख मैंने आपको बता दिया। पूरा दिख रहा है ना, 18 81। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि रूट के अंदर 0.01 प्लस रूट के अंदर 0.81 प्लस रूट के अंदर 1.21 प्लस रूट के अंदर 0.0009 का वैल्यू क्या होगा। इसको लिख सकते हो, पॉइंट का हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, यानी कि 1/100 का रूट प्लस 81/100। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 121/100 और इसको क्या लिख सकते हैं 9 और रूट के अंदर 4 जीरो। 1 अगर है तो बाहर 1 निकलेगा, 100 से बाहर 10 निकलेगा, 81 का 9 बाहर निकलेगा, 100 का बाहर 10 निकलेगा, 121 11 का स्क्वायर 121 या 121 का रूट क्या होता है 11, 100 से बाहर 10 निकलेगा, 9 का बाहर 3 निकलेगा और यहाँ पे अगर 10,000 है तो बाहर क्या निकलेगा, नीचे 4 जीरो है तो रूट के बाहर निकलेगा तो 2 जीरो। अब बस इसको सॉल्व करना है। नीचे 1 जीरो तो 1 अंक के पहले पॉइंट, नीचे 1 जीरो तो 1 अंक के पहले पॉइंट, नीचे 1 जीरो तो 1 अंक के पहले पॉइंट और नीचे यहाँ पे 2 जीरो यानी कि 2 अंक के पहले पॉइंट। सबको जोड़ दो, 0.1 0.9 1.1 और 0.03, 3 9 10 11 का 1 कैरी 1 और 1 2, तो 2.13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 2.13 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही? अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। 40 सवाल तो हर हाल में करवाऊंगा ही करवाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे 40 सवाल करने से, हर हाल में होगा 40 सवाल कंप्लीट। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल बोला है 3 संख्याएं ऐसी है जिनका योग 50, गुणनफल 37 50 और उनके व्युत्क्रम का योग 31 150 है, तो 3 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि 3 संख्याओं का योग 50 है और उनका गुणनफल 3750 है और उनके व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 31 150 है। इस चीज़ को अगर आप एलसीएम ले लोगे यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ABC/a। सीधा शॉर्ट में कर सकते थे लेकिन चलो थोड़ा सा एक स्टेप आगे ही सही, किसी को कम समझ में आता तो, नहीं तो डायरेक्टली मैं एलसीएम यहाँ पे निकालता। ए काट दोगे, बी से बी काट दोगे, सी से सी काट दोगे, कंप्लीट में ABC तो होगा ही। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि BC प्लस AC प्लस BC बाई ABC
इक्वल टू 31,150। ठीक है, यानी कि BC प्लस AC प्लस BC बराबर 31,150 इंटू ये ABC इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ABC कितना दिया हुआ है वैल्यू 3750 दिया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जीरो से जीरो गया, 15 दूना 30, 15 पंजे 75, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो 25 से कम 25 के 5 कह रहे, 2 25 3 75 और 2 77, यानी कि AB BC, ठीक है, BC AC कहीं पे गलती कर दी, अच्छा यहाँ पे C कटेगा ना, यहाँ पे AB ना होगा, लास्ट में यहाँ पे क्या बचेगा, AB बचेगा, यानी कि AB BC और AC का वैल्यू आ गया। मुझे निकालना क्या है, निकालना है इन तीनों संख्या के वर्गों का योग मुझे निकालना है, यानी कि सिंस हमको ज्ञात करना है A² प्लस B² प्लस C² बराबर व्हाट। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको याद है, मैंने लिखवाया था एल्जेब्रिक इक्वेशन में A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, क्या बताया था, A² प्लस B² प्लस C² माइनस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर यानी कि 50 का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस C² ये तो निकालना ही है, माइनस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC कितना दिया हुआ है 775 निकला हमारा। सॉल्व कर दो, A² प्लस B² प्लस C², 50 का स्क्वायर 2500, ये माइनस का है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 775 गुना 2, 7 7 14, 1550, 1550 को हम लोग जोड़ देंगे तो 0 5 5 5 10 के 0 कैरी 1 2 1 3 और 1 4, तो 4050 हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं तीनों संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा। अच्छा, हम लोग गलती यहाँ पे कर रहे हैं ना, यहाँ प्लस का ना होता है, यहाँ प्लस होता है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 950 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 5 20, 20 4 15 5 20, 20 और 4 2450 और 50, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बात समझ में आ ली है, बात समझ में आ ली है या नहीं आ ली है, आ ली है तो आ ली है, तो आगे बढ़ जाए। बात नहीं थम दोगे तो मैं तोतला बन जाऊंगा, और तोतला बन जाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बात को थमदा करो। थोड़ा सा बढ़िया सवाल है तो बढ़िया सवाल को बढ़िया तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है। अब सिंपल सवाल है, थोड़ा फास्ट करेंगे। रूट के अंदर 400 प्लस रूट के अंदर 0.400 प्लस है 0.00004, इसका मान मेरे से पूछ दिया। 400 बाहर निकलेगा 20, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 4 0, 400 का नीचे क्या निकलेगा 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 4 0 है नीचे, तो बाहर क्या निकलेगा 2 0। फिर यहाँ पॉइंट लगाओगे तो नीचे कितना 0 आएगा, कुछ मिस्टेक क्या लिखने में, क्या यहाँ पे 5 0 होगा, ठीक है, तो नीचे 6 0 आएगा। ऊपर में 4 है तो बाहर क्या निकलेगा 2, यहाँ पे 6 0 है तो बाहर कितना निकलेगा 3 0। सॉल्व कर दो, 20 तो 20 ही रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे, 3 0 है नीचे तो 3 अंक के पहले पॉइंट 0 0, 2 लग जाएगा, सबको जोड़ दो 20, और प्लस यहाँ पे जोड़ दो 0.2, और ये क्या हो जाएगा 0.002, और उधर 20 को साइड में रखते हैं तो 2 0 2 0, यानी कि टोटल हमारा 20 प्लस 0.202 को जोड़ोगे तो 20.202, यही हमारा आंसर हो जाएगा 20.202, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल कि रूट के अंदर 0.25 बटा रूट के अंदर 0.009 इंटू रूट के अंदर 0.09 बटा 0.36 किसके बराबर। पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट खत्म हो गया। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना है, नीचे
यहाँ पे 2 जीरो रहेगा, यहाँ पे हटाओगे तो 3 जीरो आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 जीरो बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग लिख देंगे। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, सीधा बाहर निकालो ना 25, यहाँ से बाहर निकलेगा तो 3 है ना बाहर निकलेगा जी, कुछ मिस्टेक किया क्या लिखने में, 0, अच्छा यहाँ पे 0.0009 होगा, यानी कि नीचे कितना जीरो आएगा, 9 का बाहर 3 निकलेगा और यहाँ पे 4 जीरो ना हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे हटाओगे तो 2 जीरो, यहाँ पे हटाओगे तो 4 जीरो, तो जो 2 जीरो में से 2 जीरो कट जाएगा, लेकिन 2 जीरो बचा रहेगा। तब भी थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करो। तो 2 जीरो बचा हुआ रहेगा, यानी कि हम लोग यहाँ से बाहर निकालेंगे, और 100 बचा हुआ रहेगा तो 3/10 बाहर निकालेंगे, या 9 का 3 बाहर निकलेगा, और यहाँ 36 का क्या बाहर निकलेगा, 6, तो 3 से 3 गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10/6, काटोगे तो 5/3, इसको हम लोग लिखेंगे। कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, अच्छा 5 तो अभी छोटा हुआ है ना, ऊपर जाएगा तो 5 × 10 / 6, यानी कि काटेंगे तो 50 का आधा 25, 6 का आधा 3, यानी कि 3 × 24, 8.1/3 हमारा आंसर होगा। 8.1/3 हमारा आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। थक गए क्या, थके नहीं ना हो, थकना मना है, रुकना मना है, थकना मना है। मेरी क्लास में तो कम से कम थकना मना है, हम कहाँ थक रहे हैं, अभी मत थको। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई, बस छोटा सा सवाल। आइए देखते हैं 37 नंबर सवाल। 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहले सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है ये बता दो भाई साहब। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप कहोगे गुरुजी 99999 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर इसमें चेक करना है हमको कि सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 6 अंकों की। कैसे चेक करेंगे, वही न्यू डिवाइडिंग रूल से। 99 को न्यू डिवाइडिंग रूल लगा दो इसमें। अंदर में कितना संख्या है, 6 संख्या है। 6 संख्या है तो 2 संख्या को ध्यान में रख करके डिवाइड देंगे। क्या देख सकते हैं, 9 का पढ़ा में 9 में 81, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं लगा पाएंगे। 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1। फिर से 2 संख्या को नीचे ले आओ, 99, 9 और 9 जोड़ोगे तो 18 आ गया। यूनिट डिजिट 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई एक बार करके देखते हैं। 189 × 9 क्या हो जाएगा, सीधा करो ना यहाँ। 9 में 81 के 1 कैरी 8, 9 8 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 80 के 0 कैरी 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। अब 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 गया तो 9, 8 में से 7 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचेगा। 189 + 9 को जोड़ दो, 189 + 9 को जोड़ दोगे तो 198। अब इस प्लेस पे और इस प्लेस पे जो नंबर रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा दूर लिखते हैं कि इस प्लेस पे और इस प्लेस पे जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। बचा हुआ 2 नंबर इसको भी नीचे उतार दो, तो इसको भी हमने नीचे उतार दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करो तो 9 में चला जाएगा, 9 में 81 के 1 कैरी 8, 9 8 72, 8 80 के 0 कैरी 8, 9 में 81, 81 और 8 89 के 9, 89 के 9 कैरी फिर से 8, और 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको माइनस कर दो, तो 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 गया तो 9, 18 में से 9 गया तो 9, फिर ये कितना बच गया 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी कि 1998 हम लोगों के पास एक्स्ट्रा बच गया। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उससे मेरा कितना ज़्यादा आ गया 1998। ठीक है, डकार आ गए थे बीच में, कंफ्यूज मत होना गुरु जी को क्या हो गया, डकार आ गए थे। तो 1998। अब ज़्यादा खा लिया है, दोपहर का समय, अभी खाना खा के जस्ट आया हूँ और फिर लग गया। तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा हमारा, अभिष्ट संख्या 99999 में से 1998 घटा दो। 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, फिर से 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 1 गया तो 8, और 99 जैसा कि तैसा ही रहेगा। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो यही है, और यही हमारा आंसर है। और ये किसका स्क्वायर है, देखो 999, यानी कि ये जो है पूछ देता तो 999 का स्क्वायर है। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था। आगे देखते हैं, और मात्र 3 सवाल आज का मात्र 3 सवाल।
क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि रूट के अंदर 0.25 इंटू रूट के अंदर 2.25 का वैल्यू बताओ। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 2 जीरो। 25 का बाहर 5 निकलेगा, 100 का बाहर 10 निकलेगा, 225 का 15 बाहर निकलेगा, 100 का 10 निकलेगा। सॉल्व कर दो, 5 दूने 10, 5 दिए 15, 5 दूने 10 यानी कि 3/4। 3/4 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.4 7 28, 2 बचा 4 पंजे 20, यही हमारा आंसर होगा। इसी चीज़ को 0.750 भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर किताब का आंसर चाहते हो तो। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? 39 कह रहा है कि 62478078 का वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या बाहर निकलेगी। यहाँ कितने हैं टोटल? 8 संख्या है, तो बाहर जब भी निकलेगा 8 का हाफ यानी कि 4 संख्या बाहर निकलेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 नंबर सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है, समझाएंगे इसको थोड़ा बढ़िया से। बस आज का अंतिम सवाल। सवाल क्या बोला है कि वो सबसे छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, वो संख्या क्या है? यानी कि एक संख्या है x, इसमें मान लो कि 680621 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें मिल जाता है, तो x का मान मेरे से पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले 680621 है, इसको वही न्यू डिवाइडिंग रूल लगाओ। अंदर में 6 संख्या है तो 2 संख्या को ध्यान में रख करके, 6 संख्या इवन में है तो 2 संख्या को ध्यान में रख करके भाग देंगे। 8 8 64, 8 में से 4 गया तो 4, ये 6 में से 6 तो ऐसे ही चला गया। 06 को नीचे उतार दो, 8 8 को जोड़े तो 16, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। क्या रख सकते हैं बताओ, क्या रख सकते हो? 9 रखोगे, अगर 9 रखोगे तो 9 9 में 81 के 1 कैरी 8, 6 9 में 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा 60, 62 के 2 कैरी 6, 9 एकम 9 और 6, ज़्यादा ना हो गया। अच्छा 3 रख सकते हैं, 16 3 48, ठीक है। कहाँ मैंने लिख दिया 16 3 48, 3 रख देते हैं क्योंकि इससे कम चाहिए, ये एग्जैक्टली यही चाहिए, तो एग्जैक्टली ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 4 रखेंगे तो 16 चौके 64, 16 16 32 64 आ जाएगा। यहाँ पे मात्रा हमारा 40 है, तो 3 रख दिया तो 3 3 9, 6 3 18 का 8 कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 3 भी तो नहीं रख पाएंगे, 3 भी तो हमारा 406 से ज़्यादा आ गया। तो क्या रख सकते हैं? 2 रख के एक बार देखते हैं, तो 2 रख देते हैं। चलो 2 दूने 4, 6 दूने 12 का 2 कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 6 में से 4 गया तो 2, 10 में से 2 गया तो 8, ये 3 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब क्या करो, 21 बचा हुआ है तो 21 को भी नीचे उतारो। 162 प्लस 2 को जोड़ोगे तो 164, दोनों जगह सेम में नंबर होना चाहिए। क्या रख सकते हैं बताओ, क्या रख सकते हैं? 5, एक बार 5 को रख करके देखते हैं तो 16 पंजे 80 आ रहा है हमारा। 5 पचे 25 के 5 कैरी 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 कैरी 2, 6 पंजे 30 और 2 32 के 2 कैरी 3, 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से 4 ज़्यादा आ गया। पता चला आपको कि ज़्यादा कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि 4 अगर हम लोग इसमें यहाँ पे कम ना आ गया, क्योंकि 8221 ही आया कंप्लीट डाटा में। 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8225 आ रहा है, यानी कि 21 से 4 ज़्यादा आ रहा है। यानी कि 4 ही अगर हम लोग जब जोड़ देंगे तो ये संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात की गहराई को समझो बाबू, बात की गहराई को समझो। यानी कि 4 हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, सिंस हम लोग कह सकते हैं अभिष्ट संख्या बराबर 4 और 4 ही हमारा आंसर है, ठीक है। 4 ही हमारा क्या है? आंसर है। बात समझ में आई? तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के सवालों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।